सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पॉलिनोमियल हमारा एक टॉपिक चल रहा है जिसका एक सब टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एंड योर टाइम स्टार्ट करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को और भी किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहले तो जीरोस तो आपको पता ही हो गया। देन हमारे पास इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड एक और नाम इसका रहता है सोल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो भाई आप लोग ना गड़बड़ी मत करना। एनसीईआरटी, आईसीएससी और इंटरनेशनल बोर्ड में अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं। ठीक है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक ही चीज है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, कुछ भी पूछे तो यहाँ पे दोनों तीनों चीजें एक ही हैं। अब अगर हम डेफिनेशन पार्ट किसकी बात करें, डेफिनेशन तो जल्दी से देख लेते हैं। लिखते हैं the zeros are those values of a polynomial which makes the same polynomial zero। ओहो सर समझा दो मुझे। देखो भाई, पॉलिनोमियल को जो भी वैल्यू जीरो कर दे वही उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। सर समझ में नहीं आया यार, नहीं समझ में आया, समझाएंगे भाई, अच्छे समझाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो समझो हमारे पास एक पॉलिनोमियल px है जिसकी वैल्यू है 2x + 4। और कोई भाई साहब आए और हमसे कहे साहब एक बात बताओ, मुझे बताओ कि x = -2 इसका जीरोस है या नहीं। किसका? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px का है या नहीं, क्वेश्चन मार्क। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये चेक करने का तरीका क्या होता है, जहां जहां पे x है, ऊपर जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है px = 2x + 4, तो जहां जहां x है वहां वहां पर x = -2 से हम रिप्लेस कर देंगे। तो p - 2 जहां जहां x है वहां पे -2 + 4। ये क्या हो जाएगा भाई, 2 × -2 कितना, 4 लिख दे, नहीं माइनस के 4, बिकॉज ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस और 2 × 2 4। अरे भाई कुछ बच्चों को ये भी नहीं आता, सच बता रहा हूँ। ये तो जीरो हो गया। तो p - 2 यानी कि जो -2 वैल्यू थी वो पूरे पॉलिनोमियल px = 2x + 4 को जीरो कर दिया। दैट मींस व्हाट, दैट मींस ये क्लियर कट है, कि हेंस x = -2 is a zero of the polynomial px = x 2x + 4। सो यहां से हमने समझ लिया सब ऐसी कोई वैल्यू जो हम अगर पॉलिनोमियल में पुट कर दें x की जगह पे या जो भी वेरिएबल उसकी जगह पे, और वो पॉलिनोमियल टोटली जीरो हो जाए तो समझो वो जीरो है। एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। समझो हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है, समझो दूसरा पॉलिनोमियल qx। सो qx की वैल्यू अगर हम समझो x² - 5x + 6, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। और कोई दौड़ता दौड़ता आ जाए, कोई फ्रेंड आ जाए, बोले बताओ x = 2 इसका एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप क्या कहोगे। मैंने आपको क्या सिखाया, आप बोलोगे उससे डरने की कोई बात नहीं। मैं ना जो हमारा पॉलिनोमियल है, जहां जहां पे x है वहां पे 2 रख के कोशिश करेंगे वैल्यू निकालने की। और अगर वैल्यू जीरो हो गई तो समझो x = 2 पॉलिनोमियल qx का जीरोस होगा। तो चलो रखते हैं q - 2, नहीं इस बार तो +2, ओके। सो 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, ओके। सो 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, +6। तो भाई 4 - 10 कितना, 6 + 6, ओहो 6 + 6 लिख दे। अरे भाई 10 तुम्हारा क्या है, 10 तुम्हारा क्या है, माइनस में है ना, और उसकी वैल्यू ज्यादा है तो साइन किसका आएगा, माइनस में। तो +6 और -6 क्या हो जाएगा, जीरो। सो अगेन q2 जीरो हो गया। मतलब जो हमारी, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि जो हमारा पॉलिनोमियल qx था उसका एक जीरो कौन है, 2। ये वेरीफाई हो गया। आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, थोड़ा वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा आपको कुछ चीजें बताने वाले हैं, राइट, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। तो आई थिंक आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। मैं एक दूसरे टॉपिक की तरफ आपको ले चलता हूँ।
ठीक है, एक दूसरा टॉपिक इसी का है, इसी का सब टॉपिक है, ठीक है। तो हमारे को कभी कभी एक पॉलिनोमियल गिवन होगा क्वेश्चन में और पूछा जाएगा कि बताओ इसके कितने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कैसे पता चलेगा। तो पहले एक बात समझो हमारे पास समझोगा लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, जनरल एग्जांपल ax प्लस b, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है कितना होता है बेटा, जीरो होता है 1। सर क्या आप जनरल आइडिया दे सकते हो, देंगे, पहले जरा लिखो। सेकंड, अगर हमारे पास समझो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसका जीरो क्या होगा। तो पहले एक एग्जांपल जनरल लिख देते हैं, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसका जीरो कितना होगा सर 2। सर तीसरा एक और चीज लिखा दो, अगर हम कहें सर क्यूबिक पॉलिनोमियल, सर क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है लेकिन एडजस्ट करो। समझो यहाँ पे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगेन इसको मैं बोलूंगा जीरो कितना होगा, आप बोलोगे सर बताओ, अरे जीरो 3 होगा इसका, 3, वैसे ही आगे सो ऑन। तो एक जनरल कंडीशन है, देखो भाई जो पॉलिनोमियल होगा ना, डिग्री द डिग्री द डिग्री ऑफ polynomial the degree of polynomial decides the zeros of polynomial। सर डिग्री कैसे डिसाइड कर रही है, अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, डरो मत, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इस पॉलिनोमियल ax प्लस b की डिग्री क्या थी। आप कहोगे सर 1, कैसे पता चला, बिकॉज जो यहाँ पे वेरिएबल है x की पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई। सर ये जो पॉलिनोमियल था क्यूबिक नहीं क्वाड्रेटिक था, इसकी डिग्री क्या होती सर 2 थी सर, x के ऊपर सर मैक्सिमम जो हमारा एक्सपोनेंट है वो 2 ही है, तो सर 0 2। सर क्यूबिक में भी हम देख रहे हैं मैक्सिमम सर 3 था, तो हमारा 0 भी 3 हो गया। तो ऐसे ही हमारा जो जनरल कंडीशन में जो हमारा डिग्री होगा वही तय करेगा कि हमारा जीरोस कौन सा कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो, कुछ भी डाउट मत रखना, सिंपली यही फॉर्मूला यही फंडा आपको अप्लाई करना है। इसके बाद बस 2-3 हम नोट्स दिखा देंगे आपको, और उसके बाद ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा कॉन्सेप्चुअल के टर्म्स में देखा जाए तो चलो चलते हैं, हम नोट्स लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ नोट्स लिख लेते हैं। सो नोट्स नंबर 1। सो हम नंबर 1 जो नोट लिखाएंगे इसमें लिखेंगे ए नॉन जीरो कांस्टेंट polynomial has no zero। अच्छा नो जीरो मतलब नो रूट्स, हाँ इसको मतलब थोड़ा सा ध्यान दें, नो रूट्स या नो सोल्यूशन, ठीक है, नो रूट्स और नो सोल्यूशन। सर ये कैसे, ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जैसे 5 है, जैसे 10 है, हाँ 101 है, ऐसे कुछ भी, ठीक है, पॉलिनोमियल कांस्टेंट -5 हो सकता है। तो ये जो है ना पॉलिनोमियल्स, ये क्या होते हैं, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, इनके कोई रूट्स नहीं होते, कोई जीरो नहीं होते। एग्जांपल देते हैं, ये लो px इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 है, तो 10 को हम लिख क्या सकते हैं, 10 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है। अब x क्या है, रियल नंबर, कुछ भी रखो भाई, चलो x की पावर हमने रख, x की इक्वल टू हमने रख दिया -10, चलो रख देते हैं p -10 इक्वल टू 10 इंटू -10 की पावर 0। अब आपको पता है एक रूल होता है, अगर कोई नंबर है उसके ऊपर अगर आप कोई जीरो रख दो तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो -10 की पावर जो जीरो होगी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो p -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 इक्वल टू 10, मतलब कि p -10 10 को जीरो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट जीरो कैसे होगा, और इसीलिए हमने कहा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जीरो कर सके, इसका मतलब ये था। नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। सो नोट हो गया आई थिंक, यस ओके गुड। सो इतना सारा पढ़ा लिया, अभी हम थोड़ा सा इसको स्क्रीन इस तरफ ले लेते हैं, ओके। सो हम यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट लिखने वाले थे वो नोट्स का ही पार्ट है, ठीक है, वहीं से आपको लिखना है, राइट। सेकेंड पॉइंट ये है कि एवरी लिखेंगे, एवरी real number is a zero
of the zero polynomial. एवरी रियल नंबर, जो भी रियल नंबर होगा वो जीरो पॉलिनोमियल का जीरो होगा. थोड़ा सा इसको चेंज कर लो. एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल. जीरो का रूट्स भी कह सकते हो, रूट्स भी हो या सोल्यूशन होगा. यानी कि जो जीरो पॉलिनोमियल होगा, समझो px इक्वल टू हमारे पास है जीरो. तो इस जीरो जो है px जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसका हर एक जो रियल नंबर होगा इसका एक सोल्यूशन होगा. कैसे? रियल नंबर कौन से होते हैं? नंबर लाइन जो हमारा होता है जीरो, इधर +1 +2 +3, थोड़ा हमारा राइटिंग खराब है, -1 -2, और ये 0.5 भी हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी हो सकता है, कुछ भी. तो हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, सिंस हमको पता है √3 हमारा क्या होता है, रियल नंबर बिलोंग करता है. तो इफ x इक्वल टू √3 से चेक करते हैं कि ये बात सच है कि नहीं. चलो, p √3 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे तो कोई x है ही नहीं, जब x है नहीं तो 0 ही होगा. अच्छा, इसको दूसरा एंगल समझते हैं. चलिए दूसरा एंगल समझते हैं. सो p x इक्वल टू 0 इंटू x की पावर n. ठीक है, तो n यहाँ पे होल नंबर होता है, सबको पता है, जो डेफिनेशन होती है पॉलिनोमियल की उसमें ये गिवन है, और x क्या होता है? रियल नंबर होता है. तो सिंस हमको पता है √3 क्या है? रियल नंबर है, तो रखते हैं. चलो, p √3 0 इंटू √3 की पावर n. अब भैया n कुछ भी हो जाए, जीरो से किसी भी नंबर का आपने मल्टीप्लीकेशन करा दिया तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो p स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0. यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 ने इस पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0 को अगेन 0 कर दिया. इसीलिए कोई भी आप रियल नंबर पे हमारा कोई नंबर उठा लो, वो जीरो पॉलिनोमियल को 0 कर देगा. और इसीलिए नंबर लाइन पे हर एक रियल नंबर जीरो पॉलिनोमियल का 0 होता है. यही आप अगर सोल्यूशन अच्छे तरीके से आप एग्जाम में लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर दो. अकेले अकेले मत देखो, दूसरों को भी देखने दो. और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना. ठीक है.